कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए पढ़िए, क्योंकि अंतिम भाग में मन को बदल देने वाला रहस्य छिपा है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी। मन वही है जो हमें ऊपर उठा सकता है और वही हमें नीचे गिरा सकता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मन का खेल जो समझ गया वो बदल गया। इसका अर्थ ये नहीं कि मन को मार देना है, बल्कि मन की चाल को पहचान लेना है। आज का मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि उसका मन कभी रुकता नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। मन की यही दौड़ हमें थका देती है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, इस प्रवचन को बीच में न छोड़े, पूरा सुनिए, क्योंकि समाधान अंत में है। एक मन क्या है? मन कोई ठोस वस्तु नहीं है। मन विचारों का प्रवाह है। जो विचार बार बार आते हैं वही मन बन जाता है। आज जो आप सोचते हैं वही आपका मन है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मन बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर की स्मृतियों से चलता है। हम मानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमें दुख दे रहा है, लेकिन वास्तव में दुख हमारे भीतर उठे विचार से होता है। यदि वही विचार न उठे तो वही परिस्थिति हमें परेशान नहीं कर सकती। 2. मन का सबसे बड़ा खेल अभ्रम। मन का पहला और सबसे बड़ा खेल है भ्रम। ये सुख देगा ऐसा मन कहता है, वो व्यक्ति बदल जाएगा ऐसा मन कहता है, थोड़ा और मिल जाए तो शांति मिल जाएगी ऐसा मन कहता है। लेकिन सच क्या है? जितना मिला उससे कभी मन भरा नहीं, क्योंकि मन की भूख वस्तुओं से नहीं, जागरूकता से मिटती है। कृपया यही मत रुकिए, आगे का सत्य आपको भीतर तक झकझोर देगा। 3. सुख और दुख मन की व्याख्या है। एक ही घटना किसी के लिए सुख है, किसी के लिए दुख। इसका अर्थ है कि घटना में कुछ नहीं, व्याख्या में सब कुछ है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, ध्यान और स्थिरता। मन का खेल समझने के बाद अगला कदम है ध्यान। ध्यान का मतलब है लगातार अपने भीतर देखने की आदत। सुबह उठते ही कुछ मिनट अपने सांसों पर ध्यान दें। दिन में छोटे छोटे क्षणों में अपने विचारों को अवलोकित करें। रात को सोने से पहले दिन भर के विचारों का निरीक्षण करें। जैसे जैसे यह अभ्यास बढ़ेगा, आप पाएंगे कि मन की बेचैनी धीरे धीरे कम होती है। मन खुद ब खुद शांत होने लगता है। मन के विचारों से दूरी। जब आप विचारों को केवल देखने वाला बन जाते हैं तो आप उनका गिरफ्त में नहीं रहते। क्रोध आए देखो, लालच आए देखो, डर आए देखो। देखते ही वो विचार अपनी शक्ति खो देता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मन को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे केवल पहचानो। सच और भ्रम का फर्क। मन हमेशा भ्रम के जाल में फंसाता है। वास्तविकता कुछ और है और मन की व्याख्या कुछ और। यदि आप इस अंतर को पहचान लेते हैं तो मन का खेल समाप्त हो जाता है। वास्तविकता जो है वही है। मन जो होना चाहिए वही सोचता है। जब आप ये अंतर समझते हैं तब मन आपके हाथों में नहीं, बल्कि आप मन के हाथों में आ जाते हैं। आत्मनिरीक्षण की शक्ति। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, अपने भीतर झांकने वाला व्यक्ति सबसे शक्तिशाली है। हर दिन 10 से 15 मिनट आत्मनिरीक्षण करें। प्रश्न पूछें, आज मैंने कौन से विचार को सच मान लिया? कौन सा दुख मैंने अपने मन ने बनाया? कौन सी खुशी वास्तव में मेरी थी? इस अभ्यास से मन के खेलों को पकड़ना आसान हो जाता है। बदलाव की शुरुआत। मन का खेल समझना ही पहला कदम है। दूसरा कदम है चरित्र और व्यवहार में बदलाव। प्रतिक्रिया से पहले सोचें, आलोचना से घबराएं नहीं। किसी भी परिस्थिति में शांति बनाए रखें। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मन की समझ ही जीवन में स्थिरता लाती है। सांसारिक सुखों का सही दृष्टिकोण। मन को समझने के बाद आपको यह महसूस होगा कि सुख और दुख वस्तुओं में नहीं, अनुभव और जागरूकता में है। पैसा, वस्त्र, शौक केवल माध्यम है। असली आनंद अपने भीतर है। मन की शांति ही सच्चा सुख है। समर्पण और विश्वास। मन का खेल छोड़ने का अंतिम उपाय है समर्पण। अपने आप को और अपने मन को भगवान के हाथ में सौंप दें।
हर परिस्थिति को स्वीकार करें। विश्वास रखें कि जो घट रहा है वो आपके लिए सबसे अच्छा है। इस स्थिति में मन अपनी शक्ति खो देता है और आप सच्चे अर्थ में मुक्त हो जाते हैं। एक जीवन की नई दिशा। मन को समझ लेने के बाद आप देखेंगे पुराने भय गायब हो जाते हैं, रिश्तों में मिठास बढ़ती है, आपके कार्यों में स्पष्टता आती है, आप अपने जीवन के हर पल का आनंद लेने लगते हैं। समापन। प्रेमानंद जी महाराज का संदेश यही है, मन का खेल जो समझ गया वो बदल गया, और जो बदल गया वही सच्चा जीवन जीता है। आपको केवल मन को पहचानना है, उसे समझना है और उसे छोड़ देना है। अब जीवन के हर पल में शांति और आनंद आपके साथ है।